खबर मैनपुरी से। औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध, किसानों ने डीएम से लगाई गुहार। औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर किशनी तहसील क्षेत्र के किसानों में चिंता बढ़ती जा रही है। ग्राम नगला, पलटू, हविलिया, चांदा, नगला धुरा, कटरा डबाह, समसपुर, धर्मपुर और रतनपुर रठेर सहित आसपास के गाँव के किसानों ने जिलाधिकारी मैनपुरी को प्रार्थना पत्र देकर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि ही उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन की ओर से किसानों पर भूमि अधिग्रहण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली जाती है तो वे भूमिहीन हो जाएंगे और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि भूमि अधिग्रहण होने की स्थिति में उनके पास जीवन यापन का कोई अन्य जरिया नहीं बचेगा। उनका आरोप है कि ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र के किसान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर अधिग्रहण के लिए नहीं देना चाहते। किसानों ने प्रशासन से उनकी समस्या को गंभीरता से समझने और उनकी कृषि भूमि को अधिग्रहण से बचाने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जमीन का जबरन अधिग्रहण किया गया तो उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि यह किसानों की ओर से प्रार्थना पत्र में व्यक्त की गई गंभीर चिंता और आशंका है। दिनांक 18 अगस्त को दिए गए प्रार्थना पत्र में किसानों ने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगाने और किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। किसानों की भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताओं का किस तरह समाधान किया जाता है। क्या मामला है? ऐसा हमारे यहाँ किसनी में औद्योगिक गलियारा जो लिंक एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उस लिंक एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारा सरकार ने चिन्हित किया है, जिसमें हमारी सोनासी, रठे और सिंहपुर और हमारी करीब 3-4 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनकी सारी की सारी जमीन उस औद्योगिक गलियारे में जा रही है, जिसमें कम से कम 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह भूमिहीन हो जाएंगे। अब समस्या इस बात की है कि वहां जो किसान है बेचारा, खेती से ही उसका पालन पोषण होता है, और जब व्यक्ति भूमिहीन हो जाएगा, उसके पास खेती नहीं रहेगी, तो आखिर वो क्या खा करके जीवित रहेगा और कैसे अपना परिवार का पालन करेगा। और जहां तक उसके हर्जाने की बात है, जो सरकार हर्जाना देगी, हम कहते हैं हर्जाना भले ही दे दे, पैसा मिलेगा भी, तो वो पैसा कितने दिन काम करेगा। ये पैसे से कहीं दूसरी जमीन खरीदना चाहे, खरीद नहीं सकते, जमीन कहीं बिक नहीं रही है। और ऐसी स्थिति में जो खुद की पैतृक जमीनें हैं, जब वो जमीन चली जाएंगी तो निश्चित रूप से ये मेरे जो हजारों हजार लोग हैं, ये बेचारे भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हें शायद मैनपुरी छोड़ करके दूर दराज कहीं रिश्ते नातेदारी में या कहीं मेहनत मजदूरी के लिए जाना पड़ेगा, जिसके लिए ये सामूहिक रूप से ये डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हम लोग कि औद्योगिक गलियारा इन भाजपाई सरकार को मुबारक हो, ये जहां चाहे वहां जाकर के बनवाए। हम किसान मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें हमारी खेती और मजदूरी करने दे। और किसी भी, आज तो हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं, आज तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को, ताकि इस पे समय रहते कार्रवाई हो जाए। और चूंकि जमीन मेरी है, उसमें मालिकाना हक मेरा है, मैं किसी भी कीमत पर ये जमीन सरकार को नहीं लेने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक और कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, लेकिन किसी को भी जमीन पे हम कब्जा नहीं करने देंगे, ना ही हम लोग बेनामा करेंगे। जमीन मेरी माँ है, जमीन मेरा जीवन है, जमीन मेरा परिवार है, जमीन मेरी जिंदगी है। मैं किसी भी कीमत पर, हम सभी लोग इस जमीन को नहीं जाने देंगे। क्या हल निकला? देखिए, सरकार बड़ी चालाक है, सरकार बड़ी चालाक है। अभी लिंक एक्सप्रेस वे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से फरुखाबाद को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस, जो अभी जिसके लिए जमीन एक्वायर की गई है, मेरे तमाम भाई यहाँ खड़े हैं, इन लोगों की भी उसमें जमीन गई है, और उसमें भी इनने दोगलापन किया है। एक ही परिवार के 2 भाई या 4 भाई, और उनमें से 2 के रेट कुछ और दिए, और उसी जमीन के 2 भाइयों के रेट अलग दिए। आखिर एक जमीन
दो भाई एक के रेट अलग दे रहे, एक के रेट अलग दे रहे। जहां लोग दबाव बना लिए उनके रेट बढ़ा दिए, और जहां बेचारे भोले भाले लोग रहे उन्हें बेवकूफ बना करके दबाव वहां बना करके उनका बैनामा करा लिया। और लोगों ने ये अभी लिंक एक्सप्रेस वे पे जो इसी क्षेत्र से होकर निकलता है, इन्हीं लोगों की जमीन उसमें गई है। और जब इन्होंने देखा कि उसमें इनके साथ बेईमानी हुई है, तो इस जमीन को भी ये सरकार पौने पौने कौड़ियों के भाव में खरीद करके इन किसानों को बेदखल और मरने के लिए लाचार करना चाहती है, जिसे हम लोग किसी भी कीमत पर, जब तक मेरे जिस्म में जान है, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।